दोस्तों, कहानी की शुरुआत हमें एक बहुत ही डरावने और घने जंगल से होती हुई दिखाई जाती है। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। पेड़ इतने घने हैं कि ऊपर से चांदनी तक अंदर नहीं आ पा रही। इसी जंगल के बीचों बीच हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो बहुत ही घबराया हुआ है और पूरी ताकत से भाग रहा है। अब ये साफ नहीं होता कि वो बच्चा किसी से डरकर भाग रहा है या फिर किसी चीज से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ है और आंखों में डर साफ नजर आ रहा है। और तभी सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है उसी जंगल से गुजरती हुई एक रेड कलर की बस पर। ये बस एक सड़क से होती हुई अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होती है। बस के अंदर कई सारे बच्चे बैठे होते हैं, ज्यादातर टीनेजर एज के। कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं, कुछ खिड़की से बाहर जंगल को देख रहे होते हैं। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बस आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रुक जाती है। ड्राइवर को पता चलता है कि आगे रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है। अब इस रास्ते से बस का निकलना नामुमकिन था। ड्राइवर थोड़ा सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि वो एक ऑल्टरनेट रूट लेगा ताकि बस को समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस रास्ते पर बस मोड़ रहा है, वहां खतरा उसका इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे बस उस दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ती है, माहौल बदलने लगता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी होती है। कुछ बच्चों को ये चीज वियर्ड लगती है और तभी अचानक बस के चारों तरफ धुंध फैलने लगती है। इतनी घनी धुंध कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। बस के अंदर बैठे बच्चे डरकर खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। ड्राइवर को मजबूरन बस रोकनी पड़ती है। ड्राइवर नीचे उतरकर सामने देखने जाता है और उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है जो सड़क के बीचों बीच पड़ा होता है। वो उसे साइड में हटाता है ताकि बस आगे जा सके, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। जब वो डरते डरते वापस बस में चढ़ता है तो पता चलता है कि उसके पीछे पीछे एक आदमी भी बस में चढ़ आया है। उस आदमी के हाथ में गन होती है। वो सीधे ड्राइवर के सर पर गन रख देता है। बस के अंदर बैठे सभी बच्चे डर से कांप जाते हैं। वो आदमी बहुत ही ठंडे और खौफनाक अंदाज में सभी बच्चों को धमकाता है और कहता है कि सब लोग चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ, कोई भी चालाकी मत करना। डर के मारे सभी बच्चे उसकी बात मान लेते हैं। इसी बस में बैठे हुए एक लड़के को अचानक याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले न्यूज़ में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। ये आदमी कोई आम क्रिमिनल नहीं था, ये एक सीरियल किलर था जो कुछ ही दिन पहले जेल से भाग गया था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये आदमी सिर्फ टीनेजर्स को ही मारता था, यानी सामने बैठा हुआ आदमी एक पूरा साइको था। उस किलर के कहने पर सभी लोग अपने अपने फोन्स खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। अब किसी के पास बाहर से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं बचता। ड्राइवर मजबूरी में बस आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन चलते चलते वो एक और साइन बोर्ड मिस कर देता है। उस बोर्ड पर साफ लिखा होता है कि आप एक अबैंडन्ड मिलिट्री जोन की तरफ जा रहे हैं, यानी एक ऐसा इलाका जहां सालों पहले सीक्रेट रिसर्च हुआ करती थी, लेकिन अब वहां कोई इंसान नहीं रहता। बस अब एक टनल के अंदर एंटर करती है। शुरुआत में टनल के अंदर लाइट्स चल रही होती हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद बस अचानक से रुक जाती है। इंजन खराब हो चुका था, लेकिन साइको किलर को लगता है कि ड्राइवर उसके साथ चालाकी कर रहा है। गुस्से में आकर वो एक बच्ची को गन पॉइंट पर ले लेता है और ड्राइवर से कहता है, नीचे उतरकर मेरी आंखों के सामने बस ठीक करो, और अगर कुछ भी चालाकी की तो इस बच्ची को यहीं मार दूंगा। इसी बीच टनल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। पूरा टनल अंधेरे में डूब जाता है। चारों तरफ से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अब किलर ड्राइवर को इशारा करता है कि जाओ जाकर देखो आखिर ये आवाजें क्या है। ड्राइवर डरते डरते अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वो अंधेरे में आगे जाता है, उसे एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है। जब वो पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां खड़ा होता है एक भयानक मॉन्स्टर। ड्राइवर चीखने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मॉन्स्टर उसे पकड़कर बेरहमी से मार देता है। बस के अंदर बैठे सभी लोग ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। किलर भी जल्दी से बच्ची को लेकर बस के अंदर वापस आ जाता है। सभी बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन किलर उन्हें चुप रहने को कहता है ताकि मॉन्स्टर उनकी आवाज न सुन पाए। वो जल्दी जल्दी बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बस की चाबी तो ड्राइवर के हाथ में थी और ड्राइवर तो मर चुका था। अब किलर एक लड़की को मजबूर करता है कि वो जाकर ड्राइवर के पास से चाबी लेकर आए। डरते डरते वो लड़की ड्राइवर के पास जाती है। जैसे ही वो उसे देखती है, वो शॉक में चली जाती है। ड्राइवर मर चुका था।
उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन ये रोने का समय नहीं था। वो जल्दी से चाबी उठाती है और वापस बस में आ जाती है। जब बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो सिर्फ ना में सिर हिला देती है। सभी बच्चे अंदर से टूट जाते हैं। किलर अब रेजी नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन बस तो खराब थी। किलर उसे धमकी देता है कि अगर बस स्टार्ट नहीं हुई तो वो सबको मार देगा, लेकिन रेजी उससे डरने के बजाय उससे बहस करने लगता है। और तभी मौका देखकर एक बच्चा पीछे से किलर को धक्का दे देता है। किलर नीचे गिर जाता है। रेजी उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसी पर पॉइंट कर देता है। किलर हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते, मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और किलर दोबारा गन छीन लेता है। अब आवाजें और तेज हो जाती हैं। गुस्से में किलर बस से बाहर निकलता है और चिल्लाता है, जो भी है सामने आओ। लेकिन अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है और अगले ही पल कोई उसे पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। बस के अंदर बैठे बच्चे शॉक में चले जाते हैं। मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा होता है, एक हाथ में किलर का सिर और दूसरे हाथ में लंबे लंबे टेंटिकल्स। अब बच्चे डिसाइड करते हैं कि बस के अंदर रहना ही सेफ है, लेकिन मॉन्स्टर बस के अंदर घुस आता है। मॉन्स्टर के बस के अंदर घुसते ही पूरा माहौल और ज्यादा डरावना हो जाता है। उसके बड़े बड़े हाथ सीटों के ऊपर से गुजरते हैं, जैसे वो बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। सभी बच्चे जान बचाने के लिए बस के दूसरे डोर की तरफ भागते हैं, लेकिन वो डोर खुलता ही नहीं। अब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी। इसी दौरान एक बच्चे के हाथ में टॉर्च होती है और गलती से उसकी लाइट मॉन्स्टर की तरफ पड़ जाती है, और तभी वो नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर लाइट से डरता है। बस इसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए वो टॉर्च और बस की अंदर वाली लाइट से मॉन्स्टर को दूर रखने लगते हैं। इतने में बस का डोर फाइनली खुल जाता है। सभी बच्चे एक एक करके बस से बाहर निकलते हैं और लाइट मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए पीछे पीछे हटते जाते हैं। बस से बाहर निकलते ही वो लोग तेजी से भागते हैं और पास ही बने एक पुराने बंकर के अंदर घुस जाते हैं। बंकर के अंदर एक छोटा सा रूम होता है और उस रूम की दीवार पर पूरे एरिया का एक डिटेल्ड मैप बना होता है। मैप देखकर उन्हें समझ आता है कि ये जगह सच में एक अबैंडन्ड मिलिट्री बेस है, और अगर ये मिलिट्री बेस है तो यहाँ पावर सप्लाई, लाइट्स और कंट्रोल पैनल जरूर होंगे। अब बच्चे डिसाइड करते हैं कि अगर इस मॉन्स्टर से बचना है तो पूरे बेस की लाइट्स ऑन करनी होंगी। अब सब मिलकर प्लान बनाते हैं। नोलन और उसके दो दोस्त पावर सोर्स ढूंढने के लिए निकलते हैं, जबकि बाकी 3 बच्चे बंकर में ही रुकते हैं और अजीब अजीब तरीकों से टाइम पास करने की कोशिश करते हैं ताकि डर कम हो सके। कुछ देर बाद एक लड़की कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो अकेले जाने से डर रही होती है। रेजी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। रेजी रास्ते में मजाक करता रहता है, उस लड़की को टीज करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़की उसे जवाब देना बंद कर देती है। रेजी को अजीब लगता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई नहीं था, वो लड़की गायब हो चुकी थी। रेजी घबराकर जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगता है और इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। अब उसका दूसरा दोस्त भी आ जाता है और दोनों मिलकर लड़की को ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहां उन्हें वो लड़की दिखाई देती है, लेकिन उसके ऊपर एक भयानक मॉन्स्टर झुका हुआ होता है। वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है। लड़की डर से ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुकी होती है। रेजी जल्दी से जलती हुई मशाल लेकर मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसका दोस्त लड़की को वहां से निकाल लेता है। दोनों लड़की और दोस्त तेजी से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रेजी पीछे रह जाता है। उसके हाथ से मशाल नीचे गिर जाती है और पानी में गिरते ही बुझ जाती है। अब वो अंधेरे में अकेला खड़ा होता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। मॉन्स्टर के मुंह से अजीब सी लिक्विड निकलती है जो रेजी के चेहरे पर गिरती है। वो खून था। रेजी डर के मारे हिल भी नहीं पाता। इसी बीच लड़की और उसका दोस्त वापस आकर रेजी को देखते हैं। उनके होश उड़ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाते। मॉन्स्टर अब रेजी को खाने ही वाला होता है। तभी अचानक पूरे एरिया में लाइट्स ऑन हो जाती हैं। मॉन्स्टर तेज रोशनी से डर जाता है और रेजी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब सबको समझ आ जाता है कि नोलन और उसके दोस्तों ने पावर ऑन कर दी है। नोलन और उसके दोस्त जब पावर रूम में होते हैं तो उन्हें वहीं पास में एक बंद कमरा मिलता है। दीवारों पर कई फोटोज लगी होती हैं और टेबल पर ढेर सारी नोट्स और फाइल्स होती हैं। सारी नोट्स उसी मॉन्स्टर के बारे में होती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी साइंटिस्ट ने इस मॉन्स्टर पर सालों तक रिसर्च की हो, लेकिन वो उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाया। अब नोलन और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दूर से एक शैडो दिखाई देता है
वो डर जाते हैं और सांस तक रोक लेते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि उनके ही दोस्त हैं। सब एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। उन्हें लड़की की गर्दन पर एक गहरा जख्म दिखाई देता है, खून अभी भी निकल रहा होता है। सब समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर ने उसे बाइट कर लिया है। कुछ बच्चे कहते हैं कि शायद उसे साथ रखना सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे अकेला नहीं छोड़ते। वो डिसाइड करते हैं कि पहले मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। वो सभी दोबारा उसी रिसर्च रूम में जाते हैं और एक नोटबुक उठाते हैं। नोटबुक में एक लड़के की कहानी लिखी होती है। उस लड़के को अपनी बहन के साथ नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन वो दोनों इसी मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं। लड़का मैप देखता रह जाता है और उसकी बहन आगे चली जाती है। अचानक टनल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। लड़का डर जाता है और अपनी बहन को बचाने के बजाय जंगल की तरफ भाग जाता है। यही वही सीन था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उस लड़के की बहन मारी जाती है और वो गिल्ट में जीता रहता है। सालों बाद वो बदला लेने के लिए वापस आता है और मॉन्स्टर पर रिसर्च शुरू करता है। वो एक मशीन भी बनाता है जिससे मॉन्स्टर को मारा जा सके, लेकिन मॉन्स्टर उसे पहले ही मार देता है। नोट्स पढ़ने के बाद अब सबको साफ समझ आ चुका था कि जिस मॉन्स्टर ने लड़की यानी क्वीनी को काटा है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्वीनी खुद कहती है, मेरी वजह से तुम लोग अपनी जान खतरे में मत डालो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग निकल जाना। लेकिन उसके दोस्त मना कर देते हैं। वो कहते हैं, हम सब एक साथ आए हैं और एक साथ ही यहाँ से निकलेंगे। ये सुनकर क्वीनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो काम उस साइंटिस्ट ने अधूरा छोड़ा था वो अब ये लोग पूरा करेंगे। अब सभी मिलकर उस मशीन को ढूंढने लगते हैं जिसके बारे में नोट्स में लिखा हुआ था। थोड़ी सर्च के बाद उन्हें वही मशीन मिल जाती है। मशीन आधी बनी हुई थी, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद वो उसे चालू करने में कामयाब हो जाते हैं। मशीन पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज था मॉन्स्टर को उस मशीन तक लाना। इसके लिए वो एक रिस्की प्लान बनाते हैं। क्वीनी के खून से सने कपड़े एक ओपन एरिया में रख दिए जाते हैं ताकि मॉन्स्टर उसकी स्मेल पकड़कर वहां आ जाए। क्वीनी खुद थोड़ी दूरी पर खड़ी रहती है ताकि मॉन्स्टर एग्जैक्ट लोकेशन पर आए। बाकी सब लोग लाइट्स और मशीन के पास रेडी रहते हैं। प्लान बहुत खतरनाक था, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ ही देर बाद अंधेरे में हलचल होती है। मॉन्स्टर की आवाज़ें आने लगती हैं। धीरे धीरे मॉन्स्टर सामने आता है। वो क्वीनी के कपड़ों को सूंघता है और उन्हें उठा लेता है। मॉन्स्टर समझ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। अब वो गुस्से में इधर उधर देखने लगता है। यहीं पर नोलन को ट्रिगर दबाना था, लेकिन बैड लक से ट्रिगर फंस जाता है। मशीन स्टार्ट नहीं होती। मॉन्स्टर क्वीनी को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्वीनी डर से फ्रीज हो जाती है। जैसे ही मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, उसी समय मशीन फाइनली ऑन हो जाती है। तेज रोशनी मॉन्स्टर पर पड़ती है। मॉन्स्टर दर्द से चीखता है और क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसकी दोस्त तेजी से वहां से भागती हैं और टनल से बाहर निकल जाती हैं। अब बाकी दोस्त मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। एक लड़का दौड़कर मॉन्स्टर के पेट में चाकू घोंप देता है, लेकिन उससे मॉन्स्टर को कोई खास नुकसान नहीं होता। अब सबको समझ आ जाता है कि मशीन से भी मॉन्स्टर पूरी तरह नहीं मर रहा। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है, भागना। सब लोग हाथों में मशाल लेकर टनल से बाहर की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे दौड़ता है। टनल के बाहर तेज रोशनी होती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर बाहर नहीं आता। क्वीनी और दूसरी लड़की बाहर खड़ी होकर अपने दोस्तों का इंतजार कर रही होती हैं। कुछ ही देर में तीनों दोस्त भी बाहर की तरफ भागते हुए आते हैं। मॉन्स्टर टनल के अंदर ही खड़ा रहता है और बाहर नहीं आता। तभी तीनों दोस्त पीछे मुड़ते हैं और मॉन्स्टर पर मशाल से आग फेंक देते हैं। मॉन्स्टर आग में जलने लगता है। वो दर्द से चीखता है। कुछ ही सेकंड में पूरा मॉन्स्टर जलकर खत्म हो जाता है। आखिरकार वो डरावना क्रीचर मर चुका था। अब सभी बच्चे जमीन पर बैठ जाते हैं। सब थके हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, लेकिन जिंदा होने की खुशी होती है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी जान बचाई थी, बल्कि फ्यूचर में आने वाले खतरे को भी खत्म कर दिया था।